पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद से सीएम ममता बनर्जी चौतरफा गिरती नजर आ रही है, क्योंकि वक्त कानून पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में ऐसी हिंसा हुई कि 500 हिंदू लोगों ने पलायन कर लिया। इस पर अब बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर हो गई है। ऐसे में अब बंगाल के गवर्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंची है। ऐसे में दोनों ने रिपोर्ट तैयार करने के बाद अब सवाल ये है कि अब गवर्नर और महिला आयोग के रिपोर्ट के बाद क्या होगा। ऐसे में सबकी नजर है कि क्या रिपोर्ट में कामयाबी मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने अनुरोध किया था कि राज्यपाल मुर्शिदाबाद ना जाए, फिर भी गवर्नर सीवी बोस ने मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या गवर्नर के मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे के बाद ममता को किसी बात का खतरा नजर आ रहा है। क्या मुर्शिदाबाद का कोई ऐसा सच है जो ममता छुपाना चाहती है? क्या इसलिए ममता ने सबसे अपील की थी कि कोई भी मुर्शिदाबाद ना जाए सिवाय वहां के रहने वाले लोगों के? ऐसे में दर्शकों, ये जो सवाल है जो दर्शकों आप भी जानना चाहते हैं, हम इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बंगाल में क्या होगा। दर्शकों, जानकारी दे कि वक्त संशोधन कानून के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हलचल तेज है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद में हिंसा, आगजनी और हिंदुओं का पलायन देखने मिला है। हालांकि वहां पर अब बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में राज्यपाल का ये दौरा ममता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि वक्त कानून को लेकर भड़की हिंसा ममता के लिए फांस बनती जा रही है। ऐसे में मुर्शिदाबाद के हिंसा के बाद ममता बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दर्शकों, ऐसे में बंगाल में इस हिंसा के बाद बीजेपी को हिंदुत्व पर राजनीति का माइलेज मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वही दर्शकों, क्या आरोपों से घिरी ममता के पास इससे निकलने का कोई तगड़ा प्लान तैयार है? क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता की एक नहीं सुनी थी और वे निकल पड़े थे मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाके में। वही उनके पीछे पीछे राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां पहुंची और उन्होंने भी घटनाओं का जायजा ले लिया। हालांकि ममता बनर्जी ने गवर्नर के इस दौरे से पहले कहा था कि मैं अपील करती हूँ कि कोई भी गैर मुर्शिदाबाद लोगों को वहां पर दौरा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही राज्यपाल से भी कुछ दिन प्रतीक्षा करने की अपील करती हूँ। वहाँ की स्थिति सामान्य हो रही है। फिलहाल मैं भी प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं कर रही हूँ। हालांकि गवर्नर सीवी बोस ने ममता का निवेदन ठुकराते हुए कहा कि ये उनका कर्तव्य है। पीड़ित क्षेत्र का दौरा करना, वहाँ की हालचाल जानना, मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था को देखना, हिंसा की जड़ों तक पहुंचना है और वे खुद इस पर रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने वाले हैं। ऐसे में ममता की मुश्किलें बढ़ने के आसार साफ है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर इस पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।